नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के। जो आजकल हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है वह नक्षत्रों को लेकर के बना हुआ है। नक्षत्र ज्योतिष जो कि बहुत ही प्राचीन ज्योतिष है और नक्षत्रों के आधार पर ही आधुनिक ज्योतिष का भी निर्माण हुआ है। अर्थात 27 नक्षत्रों में जन्मे जातकों का भिन्न भिन्न फल होता है और नक्षत्र हमारे साथ ऐसा ही एक कार्य करते हैं जैसा कि आप समझें कि हमें कोई विरासतीय चीज़ मिलती है। जब हमारा जन्म होता है उस समय कौन सा नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के आधार पर राशि का निर्माण होता है और राशि के आधार पर हमारा नामकरण होता है। लेकिन मूल स्वभाव देखेंगे आप तो नक्षत्र ज्योतिष का भी आधे से ज़्यादा प्रतिशत हमारे जीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और नक्षत्र ज्योतिष में अभी तक हमने अश्विनी नक्षत्र से लेकर के हस्त नक्षत्र तक बात की, जो कि टोटल 13 नक्षत्र हो चुके हैं। और नक्षत्र आप कैसे जान सकते हैं अपना? तो नक्षत्र जानने के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलें और उसमें नक्षत्र को देखें, जहां पर यह लिखा होता है कि इस नक्षत्र के इस चरण में आपका जन्म हुआ है, वही आपका नक्षत्र होता है, जन्म नक्षत्र होता है। और यद्यपि आप नहीं ढूंढ सकते तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको निश्चित रूप से आपका नक्षत्र बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं नक्षत्र ज्योतिष का। और अगला जो नक्षत्र है हमारा वह है चित्रा नक्षत्र। जैसा कि मैंने कहा कि 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां। इनमें से मूलतः जो राशियां बनती हैं वह लगभग 2, 2.5 व कभी 3 नक्षत्रों से भी और कभी कभी 3.5 नक्षत्रों की भी एक राशि बनती है। यह नक्षत्र की घटी और पला पर निर्भर करता है और राशि के अंश कला पर निर्भर करता है। तो हमने देखा कि पीछे उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे चरण से लेकर चतुर्थ चरण पर्यंत यानी 3 चरण कन्या राशि का अंतर्गत आते हैं। हस्त के 4 चरण कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं और चित्रा जो नक्षत्र है, जो नक्षत्र आज है चित्रा नक्षत्र, उस नक्षत्र के प्रथम 2 चरण कन्या राशि के अंतर्गत ही आते हैं और अंतिम 2 चरण जो होते हैं वहां से तुला राशि प्रारंभ होती है। तो प्रथम 2 चरणों की बात की जाए तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और राशि स्वामी आपके लिए बुध हो जाएंगे। कन्या राशि तो राशि स्वामी बुध और नक्षत्र स्वामी हो जाते हैं मंगल। अब एक दृष्टि डालें आपके व्यवहार पर तो चित्रा नक्षत्र में जन्म लिए जातक सुंदर नेत्र वाले, आकर्षक आकृति और बातचीत करने में चतुर होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, व्यवहारिक, स्पष्टवादी, उद्यमी और कभी कभी वह अधीर हो जाते हैं। उनमें गंभीरता की कमी देखने को मिलती है। तेज मिजाजी, छोटी छोटी बातों से रूठ जाने वाले, अर्थात छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा प्रभाव आप पर पड़ता है जिनका चित्रा के प्रथम 2 चरणों में जन्म होता है। सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं, आर्थिक स्थिति साधारण रहती है, ईमानदार होते हैं और लाल एवं हरे रंग को अपना वेस्ट कलर मान सकते हैं, वेस्ट रंग मान सकते हैं, अर्थात बहुत प्रिय इनको होता है। चित्रा के प्रथम 2 चरणों में जन्मे जातक प्रेस, प्रकाशन, कर्मचारी, अदालती मामलों से जुड़े हुए कार्य, विद्युत, उद्योग, सुरक्षा विभाग, गणित, चिकित्सा, कंप्यूटर, लेखन आदि कार्यों से संबंध रखते हैं। यदि इस नक्षत्र पर किसी पापी ग्रह अथवा नक्षत्र पीड़ित हो तो आपको जो संभावित होने वाले रोग होते हैं वह उदर विकृति, खुजली व त्वचा रोगों से संबंधित होते हैं और फोड़े फुंसी ज़्यादातर आपको देखने को मिल सकते हैं।
अब बात करें चित्रा के अंतिम 2 चरण। चित्रा के जो अंतिम 2 चरण हैं वह तुला राशि के अंतर्गत पड़ने वाले होते हैं। राशि स्वामी शुक्र होता है और नक्षत्र का स्वामी मंगल ही होता है। अंतिम 2 चरणों में जन्मे हुए जातक कलात्मक अभिरुचियों वाला, संगीत प्रेमी, उच्चाभिलाषी, महत्वाकांक्षी और श्रृंगार प्रिय होता है। सज धज के कार्य करने वाला होता है। आने वाले समय का प्रत्यक्ष अनुमान लगाने में सक्षम रहता है। आदर्शवादी, आकर्षक व्यक्तित्व और बोलचाल में वाणी प्रवीण होती है। यह तकनीकी और कलात्मक दोनों कार्यों में कुशल होता है। जो दोनों प्रकार के कार्य हैं उनको करने में कुशल होता है। लेकिन यहाँ चित्रा के जो अंतिम 2 चरण हैं उनमें विपरीत योनि के प्रति विशेष आकर्षण अनुभव होता है ऐसे जातक को, और इनका प्रेम विवाह इत्यादि के योग ज़्यादा हो जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र का भी संबंध अच्छा रहे तो पारिवारिक मामलों में भावुक प्रवृत्ति के हो जाते हैं ऐसे जातक, और कभी कभी इनकी पर्सनल लाइफ दिक्कत वाली लाइफ हो जाती है, अर्थात पर्सनल लाइफ में समस्याएं आती हैं। ऐसे जातक रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, ज्योतिष एवं नाट्य संबंधित व्यवसाय, सुगंधित श्रृंगार अर्थात ब्यूटी पार्लर इत्यादि का कार्य करते हैं। साथ ही वकालत, विवाह, संगीत, महिलाओं संबंधित डॉक्टर, कॉस्मेटिक, खिलौने, आभूषण, खेल सामग्री, प्रकाशन संबंधी व्यवसाय इसी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इस नक्षत्र यदि किसी प्रकार से पाप पीड़ित नक्षत्र हो जाता है तो चित्रा के अंतिम 2 चरण में जो व्यक्ति का जन्म होता है, जिन जातकों का, उनको सिर दर्द, गुर्दे की पथरी, उच्च रक्तचाप, कामुकता, मूत्राशय संबंधी रोग का भय बना होता है। चित्रा के जो अंतिम 2 चरण होते हैं ऐसे जातक यद्यपि बहुत इनका अंदर बहुत फुर्ती तो नहीं होती, लेकिन कदाचित यह खेल के मामलों में बहुत भाग्यशाली होते हैं और एक अच्छी इमेज अपनी बनाते हैं। अब बात की जाए चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों का भाग्योदय, तो भाग्योदय इनका भी अपनी आयु के मध्यम भाग में होता है, अर्थात 33 वर्ष के बाद भाग्य होता है। और इनके लिए विशेष वर्ष जो शुभ वर्ष है वह इस प्रकार से है। तो चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए 18, 26, 27, 28, 33 और 42 वर्ष बहुत ही उत्तम वर्ष रहते हैं। इन वर्षों में आप निसंकोच अत्यधिक अपने व्यापार में, अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं 8, 15, 35, 62 और 64 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। तो प्रिय मित्रों, यह नक्षत्र ज्योतिष के माध्यम से हमने नक्षत्र का फलाफल किया। नक्षत्र ज्योतिष बहुत ही प्राचीन ज्योतिष है और महाभारत काल में सिर्फ नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर ही बड़े बड़े निर्णय लिए जाते थे। आज के जीवन में हम राशियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझने की अत्यधिक आवश्यकता है कि नक्षत्र से ही राशियों का निर्माण होता है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही अब मंगल कामना करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। किसी भी प्रकार का संकोच हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आपको निश्चित समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही सभी देशवासियों से विनम्र अपील है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में और कोरोना महामारी की स्थिति में आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो सभी कार्य संभव हैं, और यदि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो कोई भी कार्य, ना ही धर्म कर्म होता है, ना ही आपके अपने कार्य होते हैं। तो आप घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे एक नए नक्षत्र के साथ। और साथ ही आपसे विनम्र अपील भी है कि यदि आप सक्षम हैं तो ऐसे लोगों की जो कि आय में हमसे बहुत कमज़ोर हैं, उनकी बहुत मदद करें। उनको अभी मदद की ज़रूरत है। मानवता ही सर्वधर्म है।